भोजशाला में एएसआई के चल रहे सर्वे के 80वें दिन आज हिंदू पक्षकारों ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि भोजशाला के अंदर बने कमरे में छोटे बड़े 79 अवशेष मिले हैं, जिनमें हिंदू धर्म के देवी देवताओं की प्रतिमाएं और अवशेष हैं, जिससे यह साबित होता है कि स्थान मंदिर था। वहीं मुस्लिम पक्षकार अब्दुल समद ने कहा कि 1997 में जब कमरा खाली कराया गया था तो कलेक्टर ने पंचनामा बनाया था। इसके बाद खाली कमरे में इतनी बड़ी संख्या मूर्तियां व विशेष कैसे पहुंचे, यह जांच का विषय है। वहीं दरअसल भोजशाला के 80वें दिन जारी एएसआई के सर्वे के दौरान सुबह 8 बजे टीम पहुंची थी, जिसको लेकर हिंदू पक्ष के गोपाल शर्मा ने बताया कि गर्भगृह के पीछे जो कमरा है, जिसमें हर मंगलवार बाहर से ही पूजन किया जा रहा था, जिसे देव स्थान मानते रहे, जहां जय विजय शंख चक्र गदा के चिन्ह द्वार पर बने हुए हैं, उसे कमरे को जब खोला गया तो खुदाई में फर्श के नीचे से भगवान गणेश जी, भैरवनाथ और वाग्देवी, महिषासुर मर्दिनी हनुमान जी की मूर्तियां व अवशेष मिले हैं, जो सनातन धर्म के साक्षात स्वरूप है। कुल 79 सनातन धर्म से जुड़े छोटे बड़े अवशेष आज प्राप्त हुए हैं। निश्चित रूप से सर्वे टीम के कारण आज का यह दिन देखने को मिला है। जो भोजशाला मां वाग्देवी का मंदिर था, यह सिद्ध होता है मुस्लिम समाज के ऑब्जर्वेशन, जिसमें 2003 के बाद यहाँ अवशेष रखे जाने की बात कही गई है। उस पर गोपाल शर्मा ने कहा कि उस कमरे में जो सामान रखा था वह नमाज का था, उस समय उन्हें सौंप दिया गया था। जमीन के फर्श के नीचे जांच पड़ताल कर सारे अवशेष निकले हैं। दोनों ही पक्ष के लोग भी वहां पर मौजूद थे और जिनकी पूरी फोटो वीडियोग्राफी हुई है। पूर्व में पंचनामे में लिख कर दिया गया था कि कमरा खाली है, कोई सामान इसमें अब नहीं है। उस दौर में 3 काम हुए थे, जिसमें यह कमरा खाली भी हुआ था। अब कई समय से अंदर दबी हुई प्रतिमाएं निकली हैं। इसका मतलब यह है कि यह स्थान परिसर का कमरा नहीं, परिसर का देवस्थान रहा है। वहीं मुख्य पक्षकार याचिकाकर्ता आशीष गोयल ने कहा कि सुबह 8 बजे से सर्वे टीम गई व खास बात यह रही कि भोजशाला के अंदर कमरे की साफ सफाई की गई तो अंदर 50 से अधिक अवशेष मिले, जिनमें कई प्रकार के हिंदू देवी देवताओं की सनातन धर्म की मूर्तियां प्राप्त हुई। इससे बड़ा भगवान का यह चमत्कार रहा कि जो पहली मूर्ति निकली हो भगवान गणेश जी की थी। इसके बाद कई मूर्तियां अवशेष मिले। हम इतने दिनों से जो गर्भगृह के अंदर एक कमरा नुमा बना हुआ था, जिसके बाहर जय विजय शंख चक्र गदा पद्म जो बने हुए, जिससे बाहर से लगता था कि ये मंदिर का परिसर है, मतलब ये पूरे परिसर का देव स्थान रहा है। पर हम उसमें ताला लगा रहता था पुरातत्व विभाग का, पहले इसमें अन्य का कब्जा था। तो आज सारी टीम के सामने उस कमरे का वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हुई। बाद में वहाँ से जब फर्शियाँ हटाने का उत्खनन का काम प्रारंभ हुआ तो ऐसी 50 से अधिक प्रतिमाएं वहाँ पर प्राप्त हुई, जिसमें शिलालेख के टुकड़े हैं, सनातन अवशेषों के टुकड़े हैं। पर एक गणेश जी की 2.5 फीट की प्रतिमा और भैरवनाथ जी की ऐसी 2.5 फीट की प्रतिमा, जिसमें स्वान वगैरह सब उसके अंदर है, ऐसी 2 प्रतिमाएं पूर्ण प्राप्त हुई है। महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा प्राप्त हुई है, हनुमान जी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। साथ ही ऐसे हर उसमें कहीं न कहीं हमारे शंख चक्र से बने हुए चिन्ह जो है, ऐसे छोटे बड़े मिलाकर आज 79 अवशेष आज प्राप्त हुए हैं। आज मॉन्यूमेंट में चारों दिशाओं में जहाँ भी ट्रेंजें बनाई गई थी, उत्तर की तरफ, दक्षिण की तरफ और पश्चिम की तरफ, उन ट्रेंजों को पैक करने का काम, वापस से मिट्टी भरने का काम किया गया। और मॉन्यूमेंट में अंदर की तरफ जो उल्टे हाथ पर एक ट्रेन चलाई थी, उन्होंने गड्ढे किए थे, उसको भी आज भराव करना चालू कर दिया उन लोगों ने। और मॉन्यूमेंट में अंदर की तरफ उल्टे हाथ पर ही एक कॉर्नर पर जो एक कमरा था, जिसको हम जानमाज रखने के तौर पर यूज़ करते थे सन 97 तक, तो 97 में कलेक्टर साहब द्वारा हमसे वो खाली करवाया गया, उसका पंचनामा वगैरह सब बनाया गया था। उस टाइम जब वो परिसर पूरी तरह खाली था, तो उसमें से आज इतनी सारी अवशेष और मूर्तियां कैसे निकली, एक प्रश्न चिन्ह है। और जो हमारा ऑब्जेक्शन था कि 2003 के बाद जो चीज़ें अंदर लाकर रखी गई है, उन्हें सर्वे में शामिल ना किया जाए, क्योंकि वो पहले से वहाँ मौजूद नहीं थी, बाद में लाकर रखी गई है। तो आज वो सब चीज़ें सब्जेक्ट की वहाँ से भी, कमरे में से भी वही चीज़ें निकली है जो अंदर जाली के अंदर पहले से रखी हुई थी।